जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कारगिल डिफेंस एकेडमी पे। और अगर आप YouTube पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, क्योंकि मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हर वो नोटिफिकेशन डालता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आर्मी से रिलेटेड है ना, डिफेंस से रिलेटेड, तो मैं वहां सारा अपडेट देते रहता हूं। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं विश्व एवं भारत के भौगोलिक उपनाम। ठीक है, उपनाम क्या है? तो चलिए हम बात करते हैं पहले स्वर्ण मंदिर का शहर। पहले उपनाम हेडिंग डालते हैं, उपनाम और क्या नाम है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं, मेरा यहाँ ऑफलाइन बैच कारगिल डिफेंस एकेडमी हजारीबाग में यहाँ भी बैच चालू हो गया है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ भी आके आप जुड़ सकते हैं, तो कोई बात नहीं। और ऑनलाइन के लिए तो मैं डेली वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ और इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलिए मैं बात करता हूं अब स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है स्वर्ण मंदिर का शहर? स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को, अमृतसर है ना। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है भाई? अमृतसर। अमृतसर कहां भाई? पंजाब में, है ना। अमृतसर कहां? पंजाब। पंजाब को एक नाम से और जाना जाता है, 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि। ठीक है, किसे कहा जाता है? पंजाब को। ठीक है, आपको 30 से 35 इंपॉर्टेंट इस प्रकार के उपनाम कराऊंगा जो आपको पिछले एग्जाम में पूछा गया है और यह पूछा जाएगा। इस प्रकार से वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाऊंगा आप लोगों को। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को। किसे कहा जाता है भाई? बंगाल का शोक दामोदर नदी को। हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी कहां स्थित है भाई और किसे कहा जाता है? हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी कहां है? हैदराबाद। ठीक है, चलिए हाईटेक सिटी हैदराबाद। भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को, है ना। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। और भी इस तरह के इंपॉर्टेंट मैं बोलो ना 30 से 35 ऐसा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग पहले। हो गया? धरती का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहते हैं। किसे कहते हैं? धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं? कश्मीर को। आप लोग भी बोलिए, धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं? कश्मीर को। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर
भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और उत्तर उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, है ना, कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है। श्वेतनगर, श्वेतनगर किसे कहा जाता है? बेलग्रेड। श्वेतनगर किसे कहा जाता है? बेलग्रेड। चीन का शोक होंगसो नदी, चीन का शोक होंगसो नदी। क्या है? होंगसो नदी। होंगो नदी, ठीक है, होंगो नदी, सॉरी होंगसो नहीं, होंगो नदी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। और मैं कुछ और पॉइंट करवाऊंगा, अभी बहुत सारा पॉइंट बाकी है। और मैं लास्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग के लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के मध्य रात्रि का सूर्य का देश, सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे को किसे कहा जाता है? आप लोग भी बोलिए, नॉर्वे। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। आप लोग भी बोलिए, साथ साथ में बोलते चलिए ताकि याद हो, है ना। आप जैसे अपने मन में बोलिएगा ना, आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा। देख रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो ना, देखिएगा, देखते देखते बोलते जाइएगा तो याद भी होगा, ठीक है। यूरोप के खेल का मैदान, है ना, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? बताओ। यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? मालूम है आप लोगों को? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद
हाथियों का देश। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को, है ना। थाईलैंड में सफेद हाथी अधिक पाया जाता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड। उगते सूर्य का देश, है ना, उगते सूर्य का देश। आप लोग भी साथ साथ बोलते जाइए। सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान, है ना। उगते सूर्य का देश जापान। नील का उपहार या वरदान किसे कहा जाता है? नील का उपहार या वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को। आप लोग भी साथ में बोलिए। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, है ना। उगते सूर्य का देश जापान। नील का उपहार या वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें या कॉपी में नोट्स बनाएं। है ना, सही है, बना रहे हो। साथ साथ में बोलते जाना है ताकि माइंड में चले, है ना। अगर कुछ बोलिएगा ना, सोचिएगा ना, तो उसी के प्रति आपका ध्यान लगा रहेगा। अगर नहीं कुछ बोलिएगा, नहीं सोचिएगा ना, तो माइंड कहीं और भटक जाएगा। तो साथ साथ में बोल बोल के नोट्स बनाएं, बोल बोल के याद करें ताकि माइंड में, ताकि आसानी से हमें याद हो सके। ठीक है, अब चलिए। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन, है ना। किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को, है ना। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अधिक धान पाया जाता है। धान का कटोरा, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़। धान का कटोरा छत्तीसगढ़, है ना। भारत का पेरिस या गुलाबी शहर, भारत का पेरिस भारत का पेरिस या गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस या गुलाबी शहर जयपुर को, है ना। जयपुर को, जयपुर को भारत का पेरिस या गुलाबी शहर किसे बोला जाता है? जयपुर को। यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज तुर्की, है ना। किसे कहा जाता है भाई? तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है?
तुर्की, आप लोग भी बोले। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। अंडों की टोकरी किसे? अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी किसे? आंध्र प्रदेश, है ना? किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले आप लोग। ठीक है, और भारत का प्रवेश द्वार, चलिए भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे कहा जाता है? मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को, है ना? स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार, जिसे लोग, इसका पुराना नाम वर्मा भी है। ठीक है, भूमध्य सागर का द्वार, भूमध्य सागर का द्वार, है ना? भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर, ठीक है। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को। ठीक है, भारत का बगीचा बंगलुरु, भारत का बगीचा, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बंगलुरु को, है ना? प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। आप लोग भी साथ में बोलिए, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, है ना? प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, है ना? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। हो गया? फिर आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं सारे करवा रहा हूं आप लोग को। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, सिलेबस के अनुसार करवा रहा हूं। आप लोगों को बारीकी से हर वीडियो देखना है। अभी 2 महीना जी तोड़ मेहनत करना है लड़कों को, है ना? 2 महीना जी तोड़ मेहनत करना है, ठीक है? फिर लाइफ सेटल होने के बाद तो एंजॉय करना ही है, ठीक है? एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज, एशिया का मरीज चीन को। शायद इसीलिए ज्यादा कोरोना होता है ना चीन में, एशिया का मरीज बोला जाता है इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, है ना? एशिया का मरीज और कोरोना का मरीज चीन, कोई बात नहीं।
हजार हाथियों की भूमि। हाथियों की भूमि क्या है? लाओस। लाओस है ना। फलों को डालिया आंध्र प्रदेश। सॉरी, मैं क्या बोल दिया। आंध्र प्रदेश किसा? अंडों का टोकरी है ना। फलों का डालिया, फलों का डालिया किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है ना। महलों का शहर, महलों का शहर किसे? कोलकाता, जिसे लोग कलकत्ता भी कहते थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,